Let's start the poem on his blindness. This poem is composed by John Milton. John Milton became blind at the age of 44. This poem is a personal sonnet of John Milton. This poem shows that the ways of God are just. The poet became blind at the age of 44, and the loss of his eyesight worries him very much. He can't use his poetic talent in the service of God. But soon he realizes that God doesn't want any return for his gifts. The only service to God is to bear patiently all the misfortunes. Now let's understand stanza 1. When I consider how my light is spent, are half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lost with me useless, though my soul more bent to serve there with my Maker, and present my true account, lest he, returning, chide. Doth God exact day labor, light denied? When I consider means think. जो पोइट हैं वो ये सोच रहे हैं हाउ माई लाइट इज़ स्पेंड, कि कैसे मेरी आँखों की रोशनी चली गई. लाइट मीन्स आई साइट, आँखों की रोशनी. स्पेंड खर्च हो गई, यानी कि जितनी भी उनकी आँखों की रोशनी उनके पास थी वो पूरी तरह से खर्च हो चुकी है. मीन्स वो अब पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुके हैं. और हाफ माई डेज, और जीवन के उनका आधा जीवन भी पूरा नहीं हुआ था कि उनकी आँखों की रोशनी चली गई. इन दिस डार्क, और ये संसार कैसा दिखता है अब उन्हें? डार्क, अंधकारपूर्ण. वर्ल्ड एंड वाइड, विस्तृत. ये संसार, इस विस्तृत अंधकारपूर्ण संसार में अब वो रह गए हैं. एंड दैट वन टैलेंट, और उनके पास एक ही टैलेंट था, एंड दैट वाज हिज पोइटिक टैलेंट. और वो ये था कि वो कविताएं लिखते थे, उस ईश्वर की प्रशंसा में पोएम्स लिखते थे, विच इज़ डेथ टू हाइड. और वो टैलेंट उनके पास तब तक रहता, मृत्यु तक उनके पास वो टैलेंट था. लेकिन अब यह टैलेंट कैसा है? लॉस्ड विद मी यूजलेस. अब ये उनके पास बेकार पड़ा हुआ है. अब वो इस टैलेंट का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ही बिकेम ब्लाइंड. दो माई सोल मोर बैंड. सोल मीन्स उनकी आत्मा. लेकिन अभी भी उनकी जो आत्मा है वो क्या चाहती है? ईश्वर की सेवा करना चाहती है. वो पोइट्री लिखना चाहते हैं. टू सर्व देयर विद माई मेकर. मेकर मीन्स गॉड, ताकि वो ईश्वर की सेवा कर सकें, अपनी पोइट्री के थ्रू उसकी प्रशंसा कर सकें. और आगे वो सोच रहे हैं एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, कि जिस दिन वो इस ईश्वर से मिलेंगे, मृत्यु के बाद जब वो ईश्वर से मिलेंगे, माई ट्रू अकाउंट, और ईश्वर उनसे उनका हिसाब मांगेगा कि इन्होंने क्या किया, उन्होंने जीवन में कौन कौन से अच्छे काम किए. लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, और कहीं ऐसा ना हो कि जब वो हिसाब मांगे तो क्या हो, वो मुझे डांटे, वो मुझसे कहे कि मैंने क्या किया. डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर. फिर वो अपने आप से ही प्रश्न करते हैं, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, क्या ईश्वर उस व्यक्ति से भी सेवा की आशा रखता है? लाइट डिनाइड, जिसकी आंखों की रोशनी चली गई है, क्या वह उस व्यक्ति से भी सेवा की आशा रखता है? आई फॉन्डली आस्क, बट वो क्वेश्चन कर रहे हैं, बट पेशेंस टू प्रिवेंट. लेकिन पेशेंस यानी कि धैर्य तभी कहता है रुको. यानी कि मीन्स उनके अंदर से एक आवाज़ आती है कि स्टॉप,
रुक जाओ। That murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts. Who best bear his mild yoke, they serve him best. His estate is kingly, thousands at his bidding speed, and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. तो धैर्य क्या कहता है? सून रिप्लाइज, उत्तर देता है। क्या? उनके अंदर से एक आवाज़ आती है, क्या? गॉड डथ नॉट नीड, नीड मीन्स आवश्यकता, कि भगवान को आवश्यकता नहीं है। किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है? आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, ना तो इंसान के किसी काम की, ना ही इंसान के किसी गिफ्ट की, क्योंकि भगवान के पास बहुत गिफ्ट्स हैं, उनको किसी उपहार की ज़रूरत नहीं है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, और भगवान की सेवा कौन सबसे अच्छे तरीके से करते हैं? वो सबसे अच्छे तरीके से करते हैं जो बियर मीन्स सहन करना, हिज माइल्ड योक, योक मीन्स सफरिंग्स, मिसफॉर्च्यून्स, जो भगवान ने इंसान की परीक्षा लेने के लिए जो भी उसको कष्ट, परेशानियाँ, सफरिंग्स, मिसफॉर्च्यून्स, इन सबको जो हंसते हंसते सह जाते हैं, वही ईश्वर की सेवा करते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, और वही सबसे अच्छे सेवक होते हैं। एट इज कैपिटल, दिस इज यूज फॉर गॉड। हिज स्टेट इज किंगली, जो भगवान है वो कैसे हैं? एक राजा की तरह है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, और हज़ारों की संख्या में जो देवदूत हैं वो उनकी एक आवाज़ पर। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, इस पूरी पृथ्वी पर समुद्रों में विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए हुए हज़ारों की संख्या में देवदूत उनके इशारे पर काम करते हैं, उनकी एक आवाज़ पर काम करते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और वो भी ईश्वर की सेवा करते हैं जो सिर्फ प्रतीक्षा करते हैं, और ईश्वर और जो भी उनके जीवन में कष्ट आए हैं उनको हंसते हंसते सहते हैं और कोई शिकायत नहीं करते हैं। वही ईश्वर के सबसे अच्छे सेवक होते हैं।